कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी ने नियम 267 के तहत कार्य निलंबन का नोटिस दिया है ताकि पहलगाम में हालिया आतंकवादी हमले के कारण आंतरिक सुरक्षा में गंभीर चूक पर चर्चा की जा सके और पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम के बाद सरकार की विदेशी नीति कार्रवाइयों पर भी विचार किया जा सके। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने भी बिहार में चुनाव आयोग की विशिष्ट गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया से उत्पन्न चिंताओं पर भी चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत कार्य निलंबन का नोटिस दिया है। इस नोटिस से अब ये तय हो गया है कि विपक्ष काफी बड़े लेवल पर संसद में पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर बहस की योजना बना चुका है। अगर आप नियम 267 के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि राज्यसभा की नियमावली में नियम 267 का बहुत महत्व है। इस नियम के तहत चर्चा कराए जाने पर सदन के तमाम अन्य कामकाज को रोक दिया जाता है। नियम 267 के तहत सभापति को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह सदन के तमाम कार्यों को निलंबित कर सकता है और इस नियम के तहत अपने अनुसार चर्चा करवा सकता है। नियम 267 के तहत किसी मुद्दे पर चर्चा तभी होती है जब वह विषय बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर हो। इस नियम के तहत चर्चा कराने के लिए कोई भी सांसद नोटिस दे सकता है। हालांकि इस नियम के तहत चर्चा होगी या नहीं यह पूरी तरह से सभापति के स्वविवेक पर निर्भर करता है। रविवार को सर्वदलीय बैठक में भी विपक्षी दलों के नेताओं खासतौर पर कांग्रेस की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अमेरिकी राष्ट्रपति के दखल के दावे व बयान से लेकर बिहार में मतदाता सूची सघन पुनरीक्षण और मणिपुर जैसे मुद्दों पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से ही जवाब चाहिए। स्पष्ट है माहौल क्या होगा। इधर सरकार की ओर से कह दिया गया है कि वह हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन नियम और परंपराओं के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह संसद का पहला सत्र है। ऐसे में विपक्ष यह मुद्दा जोरों शोरों से उठाएगा।